जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वह बहुत ज्यादा पछता रहा है और आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ न्याय होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कोई दो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है और वह आपके तरीके से चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आपके बारे में पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा है। इन दोनों के बीच आपके बारे में गहन चर्चा हो रही है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा न्यूट्रल आ रही है। आप किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं रखते, किसी के लिए भी गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। अगर कभी किसी से मतभेद हो भी जाते हैं तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और इसी वजह से आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। यही कारण है कि आप बहुत तेजी से अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं। आपके शत्रु भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ भी गलत महसूस नहीं करते। आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद किसी को सबक सिखाने या बदला लेने का इरादा नहीं रखते। आपने काफी लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा को सहा है। किसी नकारात्मकता के जाल में आप फंसे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अब आप लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस हो रही है। आपके भीतर एक तरह का उत्सव चल रहा है क्योंकि आप उस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा अब बहुत पॉजिटिव हो गई है। आपके अदृश्य पंख और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। आपने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर लिया है। अब आप पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा हैं, एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनकी मंशा सही नहीं थी, जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। अब आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं था। उनकी जगह ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वह नकारात्मक जाल टूट चुका है जिसने आपको कैद कर रखा था। अब आप खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं और बहुत से सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में एक स्वच्छता प्रक्रिया चल रही है। आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि अब कोई भी नकारात्मकता आपको बांधकर न रख सके। आपको अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस चीज में है। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आपका जीवन उद्देश्य खुश रहना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था, होगी, वे तुम्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है, इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं,
और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है।
मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हें संकेत देता है। आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर। हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, दृढ़, अटूट, अडिग, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है। हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जो आपके विश्वास और प्रेम के योग्य हो। हर किसी को आप अलाउड नहीं करते हैं। आपका हृदय एक अभेद्य दुर्ग है, बट इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनका कोई अनुशासन नहीं, कोई आत्मनियंत्रण नहीं, इनका कोई स्टैंड जैसा मुझे लग रहा है नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, हवा के रुख के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सोच, अपना कोई दृढ़ मत नहीं है। आप इनसे भी चिढ़ जाते हैं, उनकी इस अस्थिरता से, उनके इस दोहरे चरित्र से, उनके इस गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत से। इन चीजों से भी आप नापसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग न रह सके, जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते। ऐसा यही आपसे कहना चाहते हैं। शायद वे अपनी इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी इस दुर्बलता को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, बात हाथ से निकल जाती है, संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह वाला आ रहा है। यह संदेश भी इसी ओर संकेत कर रहा है। यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थित नहीं होते तो उनकी चर्चा का केंद्र आप ही होते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी आदतें, आपकी बातें। मुझे ऐसा लग रहा है और जैसे यह लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं,
मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके, कैसे इस बिगड़ी हुई बाजी को संवारा जा सके, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके, वापस से आपकी लाइफ में कैसे आए, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सा उपाय करें कि आप उन्हें क्षमा कर दें, आप उन्हें पुनः स्वीकार कर लें, कैसी परिस्थितियों को ओवरकम करें, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन बाधाओं से, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएं। यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वे अपनी भूलों का परिमार्जन करना चाहते हैं, वे इस संबंध को एक और अवसर देना चाहते हैं। तो यह किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मित्र से, किसी हितैषी से, किसी गुरु से, या शायद किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर से। इस मामले में गॉसिप कर रहे हैं आपके और अपने संबंध के बारे में, अपनी निजी बातों के बारे में जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके बारे में गॉसिपिंग चलती रहती है। लोग चटखारे लेकर आपकी कहानियां सुनते और सुनाते हैं। ठीक आपके पीछे, आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, सच्ची झूठी, अच्छी बुरी, हर तरह की। वो आपके बारे में, यह पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें शायद इसमें आनंद आता है, या वे इतने विवश हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह वाला आ रहा है, यह संकेत भी स्पष्ट है। यह आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। गलतियां तो इस पर्सन ने करी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके कर्म स्वयं इसके साक्षी हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जो अक्षम्य है, जो जघन्य है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, डीप रियलाइजेशन, गहन आत्मबोध, अपनी गलतियों की इनको रियलाइजेशन हो चुका है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने कुकर्मों का, अपनी निष्ठुरता का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। वे अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वे अपनी आत्मा को इस अपराध बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छाओं में। वे दिन रात आपको ही याद करते हैं, आपको ही पाने की कामना करते हैं। यह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से। यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से, देवी देवताओं से, पीर फकीरों से, हर उस शक्ति से जो उनकी सहायता कर सकती है। यह पर्सन, जो कोई भी यह पर्सन है, चाहे वह आपका मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का सदस्य, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से, आर्त हृदय से। यह आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ही उनके जीवन का आधार हैं। आप ही उनकी प्रेरणा हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है। यह संभावना बहुत प्रबल है। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी आत्मा का दूसरा अंश, जिसके साथ आपका शाश्वत संबंध है, तो यह आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस संबंध को एक पवित्र नाम देना चाहते हैं। इसे सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं। यह आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, इतना गहरा, इतना तीव्र, इतना सच्चा प्रेम जो शायद उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं किया। यह आपके पीछे बहुत सारी बात भी करते हैं, आपकी प्रशंसा भी, आपकी निंदा भी। आपकी चर्चा के बिना उनका दिन अधूरा रहता है। यह आपको जाने भी नहीं देंगे। वे हर कीमत पर आपको रोकेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे। क्रेजी क्रश, एक दीवानगी, एक जुनून, एक उन्माद है आपके प्रति उनके मन में।
बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके लिए। अपनी कल्पनाओं में, अपने दिवा स्वप्नों में वे आपके साथ एक सुंदर भविष्य की रचना करते हैं। लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कुछ कड़वे सत्य, कुछ अप्रिय रहस्य। जो यहाँ पर मुझे दो चीजें ऐसी लगी, दो ऐसे नेगेटिव आए हैं, दो ऐसे नकारात्मक संकेत मिले हैं जो मुझे सही नहीं लगे, जो चिंताजनक है, जो विचारणीय है। तो यह दो मैसेज आए हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है। जैसा कि पहले भी कहा गया, उनकी कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। वे स्वच्छंद हैं, वे निरंकुश हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। यह एक गंभीर और यह